50 दिन से चल रहा है धरना। धरने के समर्थन में कोटा पहुंचे सीकर सांसद कॉमरेड अमराराम। जेके मजदूरों के साथ अन्याय हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। कोटा कलेक्ट्रेट पर चल रहा जेके फैक्ट्री के मजदूरों के धरने के समर्थन में सीकर सांसद कॉमरेड अमराराम ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार और कोटा जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि धन्ना सेठों की गुलामी बंद कर मजदूरों, किसानों और आमजनों के हित में काम करे। जेके फैक्ट्री के मजदूरों का 27 साल से बकाया वेतन का ब्याज सहित सरकार को मजदूरों को चुकाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी मजदूरों के हित में किए गए आदेश को भी लागू करना पड़ेगा। अमराराम ने जेके फैक्ट्री के मजदूरों को भरोसा दिलाया कि CPIM आपकी लड़ाई को दिल्ली की लोकसभा में लड़ने का काम करेगा। इस दौरान CPIM के राज्य सचिव और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य किशन पारिक, किसान सभा जिलाध्यक्ष दुलीचंद बोरदा, मुकुट बिहारी जंगम, नौजवान सभा इटावा संयोजक रमेश चंद, कामरेड उमाशंकर, कामरेड नरेंद्र सिंह, कामरेड हबीब खान, महिला समिति जिलाध्यक्ष रजनी शर्मा, पुष्पा खींची, हेमलता, रोशिया बानो, कोटा SFI जिलाध्यक्ष मुख्तियार खान, प्रेम शंकर मीणा, बलदेव सिंह फौजी, जाकिर हुसैन, रेलवे मजदूर यूनियन के नेता अब्दुल खालिद सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मंच का संचालन कामरेड अशोक सिंह ने किया। धरने का 50वां दिन है। अभी तक सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। 27 साल हो गए हमारे पापा को लड़ते लड़ते, अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। रोजाना हम मजदूर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कलेक्टर साहब अंदर बैठे हैं लेकिन आके देखते नहीं कि कैसे मजदूर परेशान हो रहे हैं भरी गर्मी में। नाम आपका? मेरा नाम शकीला बानो है। कोटा में जेके की फैक्ट्री बंद हुए आज 27 साल हो गए हैं। मजदूरों ने बहुत ही संघर्ष के साथ इससे लड़ाई लड़ी है, जिसे जेके ने अराफात को बेच दी थी। अराफात ने भी इसमें से सामान निकाल करके ले गया है और सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया है कि मजदूरों का वेतन दिया जावे, वो वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए आज 50वां दिन है कि जेके के मजदूर कोटा कलेक्ट्रेट के सामने धरना दे रहे हैं। आज हमारे सांसद कॉमरेड अमराराम जी भी आए थे और राज्य से भी लीडर आए थे। हमें विश्वास दिलाया है कि वो आने वाले समय में हमारी मदद करेंगे। और मैं अखिल भारतीय जनजाति महिला समिति जिलाध्यक्ष पुष्पा खींची। 97 बंद हुई थी। बंद होने के बाद मजदूरों का ग्रेजुएट थे, उनका वेतन बाकी था और उसके बाद क्या हुआ कि 260 करोड़ रुपये हाई कोर्ट ने हमारे मजदूरों का अवार्ड पारित किया। 260 करोड़ मजदूरों का बाकी है, मजदूरों को भुगतान करे तुरंत, जब तक ये मजदूर कुछ भी कार्रवाई बंद करे। बाकी 200 रिजर्व फंड रखे ये, जब आगे केस चलेगा। लेकिन हुआ क्या कि जेके सिंथेटिक्स अराफात को पकड़ के लाती है दलाल को, और वो कहती है कि ये अराफात फैक्ट्री चलाएगा तो फिर चलाने दीजिए, 260 करोड़ मांग छोड़िए आप। हमें ठीक है भाई, माने फैक्ट्री चलाता है, फैक्ट्री चलाने के मांग को लेकर हमने उसको 260 को छोड़कर हमने कहा आज से उससे कुछ पैसा ले लेते हैं और प्लांट चलाने के लिए उससे अराफात को फैक्ट्री दी जाती है। लेकिन अराफात ने फैक्ट्री चलाने के नाम से ठगी, उसने कोई प्लांट नहीं चलाया और मजदूरों को ले जाने के लिए उसने सीरीज मशीनें काटना चालू कर दिया, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट से रोक थी। और राजस्थान विधानसभा के दौरान प्रहलाद गुंजर साहब अमराराम द्वारा किस उठाई गई, उसके दौरान ये तय हुआ था कि कोई भी मशीन अराफात नहीं निकालेगा। उसमें जिला कलेक्टर के मोदी के नेतृत्व एक अध्यक्षता में उनकी कमेटी बनी, जो जिला कलेक्टर मोदी थे, SP थे और एडिशनल SP थे और कोयल इंस्पेक्टर थे और क्या नाम लेबर कमिश्नर थे। उनकी निगाह में एक कमेटी बनी, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, पूरी फैक्ट्री लगा। इनकी निगाह में फैक्ट्री पूरी चोर के ले गया वो। तो आज एक अराफात को चोरी का मुकदमा है और इसने 2018 के अंदर एक लैंड यूज चेंज कराने के लिए प्लानिंग लाई सरकार से मिलकर, और जो नियम के उपयुक्त था सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ फैसला देता है कि लैंड यूज चेंज नहीं कर सकता। ये फैक्ट्री को जमीन जो है फैक्ट्री चलाने को दी गई थी, ये बहुत गलत है। इसलिए जो भी निर्णय लिया है कोर्ट ने, और क्या नाम है जिसको ने जो पहले फैसला किया था, उन दोनों को निर्णयों को खारिज किया। और जो सरकार थी उसने कहा कि ये फैक्ट्री चलाने के लिए दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि फैक्ट्री चलाने के लिए चलेगी। अब क्या मांगे आपके? अब मांग है कि मजदूरों का करीब 250 करोड़ रुपए जो फैक्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि मजदूर 250 करोड़ रुपये बाकी था, उसके ब्याज से 500 से करोड़ ऊपर बनता है। मजदूर 500 करोड़ रुपये उस मजदूरों को भुगतान करे। और जो फैक्ट्री की जमीन खाली पड़ी है, इस पर कोई प्लांट चलाने के लिए सरकार इसको रिकवर करे और फैक्ट्री चलाने किसी नए उद्योगपति को दे, ये प्लांट चलाने का लिया। नाम आपका? अभी फंड है कि जिस
DFIR की तरफ से जिसको कारखाना चलाने के लिए बकाया मजदूरों की मजदूरी देने और लोगों को रोजगार देने के लिए कारखाना चलाने के लिए दिया था, वो कारखाना चलाने की बजाय कारखाने की मशीनें ही बेच खाई, जिसको कोई राइट नहीं था, केवल कारखाना चलाना था, मजदूरी देनी थी और बकाया मजदूरी देनी थी और लोगों को काम देना था। लेकिन ये सरकार 2 करोड़ की हर साल काम देने की बात करती थी और काम देती रही है। और राजस्थान सरकार भी राजस्थान सीमेंट के नाम से प्रवासियों को यहाँ बुलाती है, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन केवल लोगों को प्रचार करती है, इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं होती। इसलिए कोटा के साथ ही नहीं, पूरे राजस्थान के कोटा के साथ तो सबसे बड़ा ये है कि ज़मीन जो है 225 एकड़ से ज़्यादा जो ज़मीन है, इस पे नज़र राजस्थान की सरकार में बैठे हुए और देश की सरकार में बैठे हुए सरकार के लोगों की है। और उस ज़मीन जो जनता के से लेकर के जेके को दी गई थी, वो इस पर्पज के लिए दी गई थी कि यह उद्योग लगे, कोटा का विकास भी हो, लोगों को रोजगार मिले। उसको अभी रियल इस्टेट में कन्वर्ट करके बेचने का आदेश दे दिया। जनता के और मजदूरों के संघर्ष से वो निर्णय वापस हुआ, लेकिन अभी भी प्रयास वही है कि इस जमीन को खुर्द बुर्द जिस तरह से मशीनों, जहाँ राजस्थान की सरकार ने विधानसभा में प्रश्न उठाने के बाद 2012-13 में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी कि इस फैक्ट्री को नहीं चलाते हैं तो किसी भी तरह की खुर्द बुर्द नहीं हो, इसके लिए निगरानी। लेकिन आज तक भी 2012-13 से लेके 24-25 आ गया, आज तक अंदर की बहुत सी मशीनें, सैकड़ों करोड़ रुपए की मशीनें बेच खाई और उन पे जो मुकदमा दर्ज कराया मजदूरों की तरफ से, सरकार की मिली भगत से, सरकार के निर्देश से उस पर FIR, तो सरकार का प्रतिनिधि कलेक्टर यहाँ बैठा हुआ है, SP यहाँ बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ जिम्मेदारी है कि मुकदमा दर्ज करके जेल में डाले और सरकार उन मजदूरों का ब्याज सहित 27 साल से जो मजदूरी है वो चुकाने का काम करे। और यहाँ अगर वो कारखाना नहीं चलता है तो IT सेक्टर का कोई भी हब यहाँ हो सकता है, क्योंकि कोटा के विकास के लिए और इलाके के विकास के लिए ये ज़मीन उद्योग के लिए है। इसलिए कोई भी उद्योग राजस्थान की सरकार लगाए और ऐसे लोग जो जनता के पैसे नहीं दे करके, कारखाना नहीं चला करके शर्तों का उल्लंघन किया, उनको जेल में डालने का काम करे। और 2017-2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किए थे कि अगर किसी फैक्ट्री या उद्योग के लिए ही किया जाए, अन्य किसी कार्य में उसको नहीं किया जाए, लेकिन यहाँ पर सारा उल्टा कैसे होगा? ये सरकार में बैठे हुए लोग न सर्वोच्च न्यायालय मानते हैं, न संविधान मानते हैं। वो केवल नारे वो देते हैं कि मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, और सब कुछ खाने में लगे हुए हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। विकास केवल बड़ी बड़ी कंपनियों और 2 लोगों का करते हैं और 2 लोग की सरकार चलाते हैं। तो संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को, सबको नेस्तनाबूद करने में लगे हुए हैं। इसलिए सत्ता में बैठे हुए लोग, डबल इंजन की सरकार चलाने वाले लोग अगर किसी के विकास की बात करते हैं तो मान लो उसका विनाश तय है। राजस्थान में किसान भी काफ़ी पीड़ित है, कभी फसल को लेकर, कभी प्राकृतिक आपदा को लेकर, कभी मुआवजे को लेकर, या फिर कभी अनावश्यक ऋण को लेकर, लेकिन किसान की पीड़ा आज तक किसी ने नहीं सुनी। इसके लिए क्या कहिए? बड़ी बड़ी कंपनियों की सरकारें रही है, निश्चित रूप से आप देखिए, यही जहाँ कोटा में हम आज हैं, वहाँ 1.5 महीने पहले आम जनता जब कंपनियों के गोदाम में लहसुन था तो 400 पार में मिल रहा था। अब किसान से आया है तो 400 की जगह 40 रुपये मिल रहा है। यही राजस्थान में सीकर में, जहाँ नागौर में प्याज होता है, वो 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले 60 और 65 रुपये किलो था और आज 8 रुपये में कोई लेने वाला नहीं। तो और हम 50 दिन से मांग रहे हैं 27 साल पहले खून पसीना एक किए हुए की मजदूरी। लेंगे? अरे मजदूरी दूर गई, कारखाना चलाना दूर गया। मैंने राजस्थान की विधानसभा में बात रखी थी और हमारे यहीं के एक उद्योग मंत्री थे, जब ये आराफात यहाँ से मशीनें लेके जा रहा था
हमने कहा गूंगी बहरी बनी हुई है सरकार, यहाँ कमेटी बनाई गई, इस कारखाने में किसी भी तरह की खुर्द बुर्द नहीं होना चाहिए, उसकी कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई। लेकिन आज जब मैं आया सुबह, पता लगा कि अधिकतर मशीनें अराफात ग्रुप खा गया, लोहा भी निकल गया। और हमारी डबल इंजन की सरकार, 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री 11 साल से आंख मूंद के मुनि बाबा होकर के बैठा हुआ है। उनकी पर्ची का मुख्यमंत्री भी 1 साल से ज्यादा हो गया था, हो गया ना। क्या कह रहा है? अभी मेरे पास टेलीफोन आया था हरिमोहन जी का कि मैं किसी कारण से आना चाहता था, तो किसी कोई ऐसी घटना हो गई इसलिए मैं आ नहीं पा रहा हूं। उन्होंने भी वहां बात रखी, सब पैसा नहीं दिया जा रहा है। क्या पैसा नहीं है सरकार के पास? पैसा है। मैंने सवाल पूछा देश की सरकार में कि 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा जो एनपीए था और ड्यू था, पिछले 10 साल में 1000 करोड़ से ज्यादा जिन्होंने लोन लिया और डिफॉल्टर हैं, उनका मोदी सरकार ने इस 10 साल में कितना कर्जा बट्टे खाते लिखा है। आप सुन के आश्चर्य करोगे। जो कहता है ना, नारा देता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 16,39,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी कंपनियों का कर्जा माफ किया।